नमस्कार, स्वागत है आपका। सुबह के 10 बज रहे हैं, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ आशा झा। और आज बात सबसे अहम खबर की। लद्दाख में जारी सीमा विवाद को खत्म करने के लिए भारत और चीन के बीच अहम बैठक शुरू हो चुकी है। आपको बता दें, इस बैठक में भारत का नेतृत्व लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह और चीन की ओर से मेजर जनरल लियू लिन पक्ष रखेंगे। बैठक चुशुल सेक्टर के मोलोंडो में हो रही है, जो कि टकराव की जगह से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर है। वहीं सैन्य वार्ता में इससे पहले आपको बता दें कि कूटनीतिक स्तर पर भी बातचीत हुई। इसमें दोनों देशों के विदेश मंत्रालय के अफसरों की बातचीत भी हो चुकी है। इस दौरान बातचीत में विवाद न बढ़ने पर भी सहमति जताई गई और उसी का नतीजा है कि आज एक बार फिर सैन्य कमांडर्स की बैठक हो रही है। भारत की तरफ से लेफ्टिनेंट जनरल इस बैठक का प्रतिनिधित्व करेंगे हरिंदर सिंह। वो अपने चीनी समकक्ष मेजर जनरल लियू लिन के साथ ये बैठक करने वाले हैं। आपको बता दें कि लगभग 12 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन जाहिर तौर पर यह बातचीत बेनतीजा रही, या फिर यूं कहना चाहिए कि शायद इन्हीं बातचीत का यह असर देखने को मिल रहा है कि आज कमांडर स्तर की बैठक हो रही है और इससे पूरी उम्मीदें हैं कि कोई रास्ता हल की ओर निकलेगा। मेरे साथ खास मेहमान इस चर्चा में जुड़ेंगे। इसके अलावा मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे सहयोगी एसोसिएट एडिटर संजीव त्रिवेदी। संजीव, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो ये जो कुछ हो रहा है संजीव, आज 12 दौर की बातचीत हो चुकी है। एक तो ये मोल्डो में कमांडर लेवल मीटिंग जो हो रही है, मोल्डो क्यों खास है? इस जगह का चुनाव कैसे किया गया? देखिए, पहले तो आपको हम शुरुआत में ही बता दें, मीटिंग के बारे में जो क्लैरिटी है 9:30 पे अच्छा शुरू होने वाली थी बैठक, और वो बैठक सब्जेक्ट टू वेदर कंडीशंस थी। अच्छा, मतलब उस इलाके के उस टेरेन में जो मौसम है उसके हिसाब से बहुत चीजें निर्धारित होती हैं। तो जो एकदम ताजा जानकारी है उसके अनुसार ये बैठक शायद थोड़ी देर टल गई है। अच्छा, हाँ, वेदर को देखते हुए, और ये बैठक बस शुरू होने वाली है, ये बताया जा रहा है। एग्जैक्ट खबर जो है वहां से यही है। दूसरी बात ये कि आपने पूछा ये स्पॉट क्यों है मोल्डो, तो आपको हम बताते चले कि भारत और चीन जो सीमा है वहां पर एक बॉर्डर मीटिंग पॉइंट है आशा। अच्छा, बीपीएम बोलते हैं उसको, वो मोल्डो है। और हमेशा इसके पहले जब मुलाकातें हुई हैं दोनों पक्षों की, तो वो भी मोल्डो में हुई हैं। चुशुल हमारा गांव है, हमारी साइड है, और सामने चीन की तरफ है मोल्डो। अच्छा। तो और मोल्डो जो कि चीन की साइड में पड़ता है, वो मीटिंग पॉइंट है। वहीं पे मीटिंग होती है, चाहे किसी भी तरह की। जैसे अभी 70 साल हो गए हैं भारत और चीन के डिप्लोमेटिक रिलेशंस के, तो कैसे कार्यक्रम होंगे ये तय करने के लिए भी मोल्डो में ही मिले थे। मतलब चीनी एरिया इसे कहूं, या फिर वो जो एलएसी है, जो विवादित क्षेत्र, उसी में मोल्डो पड़ता है। मोल्डो अभी चीन के कब्जे का इलाका ठीक है। और वैसे तो ये पूरा इलाका आप जानती है कि जाहिर है कब्जे का इलाका है। पर अभी इस वक्त चीन का कब्जा है मोल्डो पे। और ये पॉइंट जो चुना गया है ये हमारे चुशुल के सामने है। चुशुल हमारा आखिरी गांव है, और वहीं से जानकारी आई थी कि वहां पे जमावड़ा उन्होंने शुरू कर दिया है। सैन्य साजो सामान का जमावड़ा उन्होंने शुरू कर दिया है। चुशुल हमारा सबसे बड़ा इंफॉर्मेंट है, वहीं से हमें जानकारियां। अच्छा संजीव, ये बताइए, 12 दौर की बातचीत हो चुकी है। आप क्योंकि बहुत गहनता से इस मामले को देखते भी रहे हैं, और अब विदेश मामलों से जुड़े जितने भी खबरें हैं उस पर आपकी बहुत अच्छी पकड़ है, इसलिए मैं आपसे समझना चाहती हूं, आज आपको क्या लग रहा है? ये लग रहा है क्या कि आज विवाद सुलझ जाएगा? मैं सिर्फ इनिशिएटिव की बात नहीं कर रही कि ऐसा लग रहा है कि ठीक है आगे बातचीत हो। आज का महत्व कितना आप देख पा रहे हैं कि आज सुलझेगा? देखिए, एक नतीजे पर आज ही हम थोड़ा सा मैं रोक रही हूं आपको संजीव। उससे पहले ये बड़ी खबर देखिए, जैसा हम आपको बता रहे थे, संजीव ने भी जानकारी दी थी, क्योंकि मौसम के अनुसार ये डिसाइड होना था कि बैठक कब शुरू होगी। हालांकि वक्त 9:30 बजे सुबह का था, लेकिन अब देखिए चीन ने वेस्टर्न थिएटर कमांड के प्रमुख को बदल दिया है। जनरल झाओ वो अब जगह ले रहे हैं बातचीत के लिए लियू लिन की। भारत चीन बातचीत से पहले यह बड़ी खबर सामने आ रही है कि चीन ने वेस्टर्न थिएटर कमांड के प्रमुख को बदल दिया है। संजीव, क्या देख पा रहे हैं आप इसमें संदेश? देखिए, कल ही कमांडर्स बदले हैं उन्होंने, और पता नहीं क्यों ईस्टर्न कमांड पर थे ये साहब। ये वेस्टर्न कमांड, उनका जो कमांड हमसे लगता है, भारत से लगता है, वो वेस्टर्न कमांड है। अच्छा। और ये साहब ईस्टर्न कमांड में थे, इनको वेस्टर्न कमांड ट्रांसफर किया गया है, और फिर ये हमसे बातचीत करने के लिए आ रहे हैं। क्या बातचीत के नतीजे निकलेंगे और बेहतर बातचीत करने वाले, बेहतर नेगोशिएटर को भेजा जा रहा है, ये पक्ष हो सकता है, या फिर ये कोई हार्ड नेगोशिएटर हैं, ये आ रहे हैं। बहुत सी बातें इस बदलाव में हम देख सकते हैं।
लेकिन सबसे बड़ी बात है जो आप पूछ रही हैं कि आखिरकार क्या होने वाला है, क्या आखिर मामला सुलझ जाएगा। तो उसमें अगर टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, हम यही कहेंगे कि सोल्यूशन की तरफ हम बढ़ सकते हैं। आज कोई डेफिनेट आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, ये कहना थोड़ी सी जल्दीबाजी होगी आशा। ठीक है, मतलब आज वो लाइन जरूर मिल जाएगी, ये माना जा सकता है। चलिए, हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी इस वक्त जुड़ गए हैं। जेके त्रिपाठी साहब, एक्स डिप्लोमेट, इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल राकेश शर्मा जी भी डिफेंस एक्सपर्ट हैं आप। रिटायर्ड मेजर जनरल पीके सहगल साहब हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़े हुए हैं, सभी को आप देख सकते हैं। इसके अलावा कर्नल दानवीर सिंह, डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत त्रिपाठी साहब मैं आप ही के साथ करना चाहूंगी, क्योंकि आप एक्स डिप्लोमेट रह चुके हैं। सर, आप क्या मान के चल रहे हैं, आज का दिन कितना महत्वपूर्ण हो सकता है? ये 12 दौर की जो बातचीत बेनतीजा रही, उसमें कुछ नतीजा निकालने के लिए। नतीजा रही है, लेकिन ये बातचीत जो है, इसमें भी मैं नहीं समझता, जैसे कि आप पहले भी पूछ रही थी, कि सोल्यूशन पूरा निकल जाएगा। नहीं, किसी भी विवाद में, जो कि बहुत लंबे समय से चलने वाला विवाद है, उसमें इतनी जल्दी सोल्यूशन नहीं निकलता, और वो भी मिलिट्री के लेफ्टिनेंट जनरल के लेवल पे नहीं निकलता। इसमें बस यही है कि अभी जैसे दोनों सेनाएं पीछे हट गई हैं, फिर अभी बातचीत होगी जो आज, उसमें यही होगा कि कुछ दिन तक हम इसको ऐसे ही रखें जब तक कि पूरा सोल्यूशन नहीं निकल पाएगा। हम स्टेटस को करें, पॉलिटिकल सोल्यूशन जब पूरा निकलेगा उसके बाद इस पे बात होगी। सर, ये संदेश तो हम पहले भी दे चुके हैं, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्योंकि ये संदेश तो हम पहले भी दे चुके हैं कि देखिए, हम तो पीछे हटने नहीं वाले हैं। जो स्थिति अगर आप डाल तो हम पात इस तरीके से वहां पे रहने वाले हैं। इसलिए आज भारत का रुख क्या रहने वाला है? भारत कोई नतीजा ढूंढेगा, कुछ सकारात्मक दिखे, या फिर एज इट इज? नहीं, सकारात्मक तो होगा। भारत का रुख ये होगा कि ठीक है, हम वहां से नहीं हटेंगे, लेकिन आप इस चीज को कुछ परमानेंटली वो कीजिए कि यहाँ से आपकी सेना बार हमारे सेना को तंग न करें। ये मिलिट्री लेवल पे ये बात होगी, और मेरे ख्याल से उसका नतीजा निकलेगा। जहां तक ये बॉर्डर के डिस्प्यूट की बात है, वो अभी नहीं निकलेगा। उसके लिए 12 मैकेनिज्म अलग से काम कर रहे हैं, डिप्लोमेटिकली, मिलिट्री, बॉर्डर एरिया से, कार्टोग्राफिकल एरिया से, सारा वो उसके लिए वार्ता चल रही है। वो उसमें समय लगेगा, लेकिन ये है कि ये चीज मेरे ख्याल से मिलिट्री जो है, देता जो हो जाएगा, तनाव शिथिल, वो शायद हो जाए अभी फिलहाल के लिए। ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल राकेश शर्मा सर, आप क्या मान रहे हैं? क्योंकि अभी अभी हमने देखा, अभी खबर आई है, तुरंत वाली खबर मैं आपको बता रही हूं, वहां पे जो कमांडर हैं उनको बदल दिया गया है। ये अचानक से जो तब्दीली हुई है, ठीक है, बैठक से पहले, ये क्या संदेश दे रही है? राकेश जी, आपको आवाज मिल रही है? पीके सहगल साहब, आपको आवाज मिल रही है मेरी? कहना चाहूंगा, आप मेरी आवाज सुन सकती हैं आशा जी? हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। दानवीर सिंह जी, दानवीर से पूछना जी, दानवीर सिंह जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? आप मेरी आवाज सुन सकते हैं? नहीं, कुछ ऑडियो की दिक्कत है, लेकिन इस सवाल का जवाब मैं देना चाहूंगा। हाँ, आशा, और देखिए, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। जब बात चीनियों की आती है, और तो उस वक्त कहीं ना कहीं हमें 1962 याद आ जाता है। और 1962 में भारत और चीन किन परिस्थितियों में लड़े थे, और फिर किस तरह से भारत को एक झटका सा, एक शॉक सा लगा था हिंदी चीनी भाई की लाइन के बाद। इसलिए बहुत सतर्क रहना पड़ता है व्हेन यू आर डीलिंग विद द चाइनीज, ये कहा जाता है, क्योंकि उनके स्टाइल में डिसेप्शन है और उनके स्टाइल में सडननेस है। अब आप समझ सकती हैं, ये उनके स्टाइल का बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, डिसेप्शन और सडननेस। अचानक कुछ बहुत ही ऐसा कर देते हैं वो, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकती हैं। अब देखिए, इन मौके पर बदलाव हो जाता है। वो लोग जो कल बातचीत करने वाले थे, उनकी बातचीत जो है नहीं होगी, कोई नए। हमारी तरफ से तो हरजिंदर सिंह साहब, लेफ्टिनेंट जनरल, वो तो बहुत पहले से तय किए जा चुके हैं, और वो बहुत बेहतरीन ऑफिसर हैं। उनका मिलिट्री नेगोशिएशन में एक लंबा अनुभव है, खड़गवासला से है, और पढ़ाई किया उन्होंने, और फिर बाद में यहाँ जो इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज है, IDSA, वहाँ उन्होंने डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज, वहाँ से उन्होंने फेलो भी रहे हैं। तो हमारी तरफ से सब कुछ तय है। उनकी तरफ से क्या सामने आता है, क्या रखा जाता है, हमारी मांग सीधी रहेगी। आशा, आप अंदर आ गए हैं,
मुश्किलें हमारे लिए खड़ी कर रहे हैं। आप वापस जाइए, रेस्टोर द स्टेटस को, जो पहले से स्थिति थी आप उसको रेस्टोर कीजिए। वो कितना तैयार होते हैं ये देखने अच्छा, वाले मैं क्योंकि अभी जब हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़ेंगे आगे इसका और संदेश ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये एक चीन बहुत पशोपेश में है, क्या उस तरीके से भी समझने की कोशिश करेंगे। अचानक से बदलाव हो जाना कमांडर में, या चीन समझ नहीं पा रहा कि भारत से डील कैसे करें, जब भारत की इस वक्त मजबूत स्थिति है। वैश्विक स्तर पर देखें तो चीन बहुत डगमगाया हुआ है अपनी पोजीशन से, तो उस लिहाज से भी बात करेंगे। लेकिन एक चीज मैं वो फिंगर्स को लेकर के समझना चाहूंगी संजीव आपसे पहले। तो 8 फिंगर से कुल मिलाकर के 4 तक हमारा कब्जा, और उसके बाद 5 से लेकर के 8 तक चीन अपना दबदबा मानता है। लेकिन ये 4 से 5 के बीच में यही वो क्षेत्र है क्या जहां पर सबसे ज्यादा तनातनी है और इसी को लेकर के विवाद इस वक्त हो रहा है, ये समझाइए पहले। देखिए, इसको फिंगर 4 का इलाका जो कहते हैं, इस इलाके में हमने जो सड़क बनाई है 2019 में, वो सड़क बनकर तैयार हो गई, हम उस पर काम कर रहे हैं, आवाजाही हो रही है। जब तक ये सड़क नहीं थी उस क्षेत्र में आशा, तो कोई भी सैन्य साजो सामान जो पहुंचाया जाता था वो हवाई मार्ग से पहुंचाया जाता था, यानी कि हमारा जो आवागमन है उस क्षेत्र में बहुत बेहतर हो गया। लेकिन उस सड़क को और बेहतर बनाने के लिए हमें फीडर रोड्स की जरूरत है, उस सड़क तक पहुंचने वाली सड़कें। अब हम एक फीडर रोड बना रहे थे फिंगर 4 एरिया में, और चीनी आते हैं और कहते हैं आप नहीं बना सकते हैं, ये हमारा इलाका है, हम उनके इलाके में नहीं गए थे। लेकिन वो आते हैं, उन्होंने जबरदस्ती किया और उसके बाद हमारे इलाकों में उन्होंने कैंप गाड़ दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारी पेट्रोलिंग है वो रुकी हुई है, जो फुट पेट्रोलिंग होती है वो रुकी हुई है। जो सरकार को वहां से लौटने के बाद यहाँ जो ऑप्शंस सुझाए गए हैं, जो मिलिट्री ऑप्शंस हैं वो सुझाए गए हैं, उसमें उनकी सप्लाई लाइन को काटने की बात है। दौलत बेग ओल्डी सेक्टर है वहां पे, और जाहिर है कि ऐसा हम अगर करते हैं तो फिर वो एक कॉन्फ्रंटेशन हो जाएगा। हम उसे अवॉइड करना चाहते हैं, चीनी भी उसे अवॉइड करना चाहते हैं। तो क्या डिप्लोमेसी को हम स्पेस देंगे, क्या मिलिट्री नेगोशिएशन को हम स्पेस देंगे? आज देखा जाना यह है, क्योंकि गलती चीनियों की तरफ से हो रही है, गलती भारत की तरफ से कतई नहीं हो रही है। ठीक है, अब हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं। दानवीर सिंह जी, अभी अभी एक खबर सामने आई है कि वहां पर जो कमांडर थे उनको अचानक से चीन ने बदल दिया। क्या आपको लगता है कि ये चीन की डगमगाहट है, चीन अपने पोजीशन पर स्थिर नहीं रह पा रहा, बहुत पशोपेश में है कि भारत के साथ डील कैसे करें? जब भारत इस वक्त दुनिया की बात कर ली जाए तो भारत एक मजबूत स्थिति में है। अगर इस फेस ऑफ की हम बात करें तो, और भारत को समर्थन भी विश्व का मिल रहा है, जबकि चीन के साथ स्थिति बिल्कुल दूसरी है। क्या इसलिए भी चीन घबराहट में ये तमाम फैसले कर रहा है? कैसे देखते हैं आप इसका संदेश, क्या रीड कर पा रहे हैं? देखिए, उसका संदेश बड़ा स्पष्ट है कि चाइना जो है वो हिंदुस्तान को कंफ्यूजन में रखना चाह रहा है। चाइना का कारण है वो हमें कंफ्यूजन में रखे, जिससे कि हमें घबराहट पैदा हो और अस्थिरता आए हमारे डिसीजन मेकिंग में। इसका कारण, जो दूरगामी कारण, वो रीजन ये है कि हिंदुस्तान अब धीरे धीरे काफी मजबूत हो गया है पिछले 5-6 साल के अंदर, चाहे वो उस इलाके की बात करें या ओवरऑल बात करें। साउथ एशिया में उसकी स्थिति मजबूत हो गई है, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ हमारी बहुत जबरदस्त उसमें इजाफा हुआ है 5-6 साल के दौरान। आप विदेश नीति के मामले में देखिए किस प्रकार से हमारी नजदीकियां जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के साथ में क्वाड के तहत डेवलप हुई है, किस प्रकार से हमें G7 में न्योता दिया जा रहा है, किस तरीके से हमारी यूनाइटेड नेशंस के अंदर जो हम बात करते हैं उसकी कितनी अहमियत बढ़ी हुई है, किस प्रकार से हमने पाकिस्तान को कंट्रोल में रखा हुआ है, उस पर दबाव बनाया हुआ है, और किस प्रकार से हम कश्मीर के मुद्दे पर हावी हैं। तो ये कोई भी दुश्मन मुल्क नहीं चाहेगा कि आपका दुश्मन जो है मजबूत हो। हम भी नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान मजबूत हो, हम भी नहीं चाहेंगे कि चाइना मजबूत हो। तो इसी के तहत चाइना की जो घबराहट है कि ये हिंदुस्तान मजबूत होते जा रहा है, पूरी जो पॉपुलेशन है वो एकजुट होती जा रही है और बड़ी मजबूती से एक सरकार चुन रही है, बहुत मजबूत सरकार बैठी हुई है मरकज में, तो ये ठीक नहीं है उनके लिए। वो ऐसा एक मिलिट्री प्रेशर डाल रहे हैं, बेसिकली वो हिंदुस्तान के कद को छोटा करना चाह रहे हैं, और जो नेतृत्व है उसका ओहदा जो है वो हिंदुस्तानियों की नजर में कम करना चाह रहे हैं, ये बता के कि देखिए जितनी आप डींगे हाँकते थे, जितना आप चौड़ा सीना करके घूमते थे, वो वाकई इतना चौड़ा नहीं है, और हमने देखो इसको सीमित कर दिया है। ठीक है, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? दानवीर सिंह जी, सबसे बड़ी बात ये है, क्योंकि राकेश शर्मा जी भी हमारे साथ है, सर आप भी डिफेंस एक्सपर्ट हैं,
मैं आपसे ही समझना चाहती हूं इस वक्त भारत की पोजीशन, जिस तरीके से हमने इस पूरे मामले को डील किया, आप भारत की पोजीशन कैसी देख रहे हैं? विश्व में जो एक संदेश जाता है जब दो देश आमने सामने होते हैं, और लगभग 1 महीना, अब तो 1 महीने का वक्त हो चुका है क्योंकि 5 और 6 मई को इसकी शुरुआत हुई थी, तब से लेकर के अब तक जिस तरीके से हमने डील किया है, भले इतने दौर की बातचीत, लेकिन हम भी पीछे नहीं हटे। आप क्या देख पा रहे हैं, पोजीशन क्या है इस वक्त भारत की? ये किससे सवाल पूछ रही है? मेरे से? राकेश शर्मा जी। जी जी, पहले 2-3 बातें क्लियर करना चाहूंगा। पहली बात यह है कि त्रिशूल से जब आप LAC की तरफ देखते हैं तो 2 बॉर्डर पोस्ट हैं। एक बॉर्डर पर्सनल मीटिंग एक हमारी है, एक चाइना की है। चाइना की जो पोस्ट है वो मोल्डो नाम की जगह पर है, हमारी त्रिशूल बोलते हैं। एक बार मीटिंग हमारे यहाँ होती है, एक बार मीटिंग उनके यहाँ होती है। इस बार जो मीटिंग है वो मोल्डो में की जा रही है। इससे पहले वाली जो मेजर जनरल लेवल मीटिंग थी वो हमारी हट में की गई थी। तो ये एक तरीका है, इस बार मोल्डो में हो रही है, मतलब नहीं है कि हम को इसका खास मतलब है, ये एक तरीका हमने और चाइनीज ने आपस में फिक्स किया है। दूसरी बात, ये जो फिंगर 2, 3, 4 आप बोल रहे थे, तो बहुत सालों से हमारी भी फिंगर 2 और 3 के बीच में एक पोस्ट है जिसका नाम धन सिंह है। धन सिंह वो थे जिनको परमवीर चक्र मिला था 62 की लड़ाई में। एक वहां पे पोस्ट है और हमारी पक्की रोड है, हमारी पक्की 2 और 3 के बीच में पक्की रोड है। सिर्फ 3 से और 4 के बीच में 1.5 किलोमीटर का इलाका है जहां पे हमारी रोड नहीं है, और वहां पे हमको रोड बनाने की आवश्यकता है, जो हम इस वक्त कोशिश कर रहे थे। जब भी इस रोड बनाने की कोशिश की जाती है तो चाइनीज अपनी गाड़ियों में श्रीजाप से गाड़ियां भेजकर हमारी फौज को वहां ब्लॉक कर देते हैं 4-5 के बीच में। आमतौर पे जो पीस एंड ट्रैंक्विलिटी ट्रीटी के मुताबिक बहुत जब ये महत्वपूर्ण बात ब्लॉकिंग बता होता रहे हैं। है, मैं थोड़ा सा आपको माफी के साथ रोकना चाहूंगी क्योंकि बहुत बहुत क्लियर तरीके से लोगों को समझ भी आ पाएगा कि हमारा विवाद दरअसल है क्या।